सुप्रभातम भैयावान, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको आपकी कक्षा 66 भूगोल का पाठ 4 मानचित्र में आगे बताने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मानचित्र क्या है, प्रमुख प्रकार के मानचित्र के बारे में, एटलस क्या है। तो आज हम आप लोग को मानचित्र के प्रमुख घटक के बारे में बताएंगे, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ क्या है, शीर्षक, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ये मानचित्र के प्रमुख घटक हैं, यानी इनका होना मानचित्र के लिए अत्यावश्यक है। मानचित्र के शीर्षक के बारे में मैंने आपको अभी बताया, पिछले दिन मैंने दिखाया था कि प्रत्येक मानचित्र का उसके प्रकार जो मैंने बताया था उसके अनुसार, चाहे वह भौतिक मानचित्र है या राजनीतिक मानचित्र है या किस देश का है या राज्य का या जिले का, उसका नाम दिया जाना, तभी लोग पहचानेंगे कि यह कैसा, किस चीज का मानचित्र है। जलवायु का वितरण है, वर्षा का वितरण है, वनों का, वनस्पति वर्ग के बारे में बताया गया है, यानी इन सब बारे में उनका शीर्षक एक होता है मानचित्र का कि किस क्षेत्र का और किस चीज का मानचित्र है। यह हो गया शीर्षक। दूसरा हो गया दूरी, या इसको हम बोलते हैं पैमाना। मैंने मानचित्र इससे पहले की कक्षा में मैंने बताया था, मानचित्र जब आपको दिखाया तो वहां पर दिखाया था कि यहाँ पर कुछ एक छोटी दूरी दी हुई है और उसके अनुपात वहां लिखा हुआ है किलोमीटर, 0, 10, 20, 30, यानी इतना दूर, और यहाँ पर लिखा हुआ है पैमाना 1:570 कुछ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5.7 किलोमीटर। यही पैमाना हुआ, यह मानचित्र का पैमाना होता है, यानी उतने बड़े क्षेत्र का, अगर किशनगंज जिले का ही मानचित्र हम बनाना चाहेंगे तो उतना बड़ा पेपर तो बनाएंगे नहीं, तो उस आधार पर उसके रेस्पेक्टिव उस रेशियो से एक छोटा पैमाना मान लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर अगर है तो उसमें उसका मतलब कितने किलोमीटर, उस पैमाने को वहां से लिख दिया जाता है, वही उसकी दूरी या पैमाना हो गया मानचित्र का। यह भी प्रमुख घटक है मानचित्र का, क्योंकि तभी व्यक्ति मानचित्र को देखकर उससे माप लेकर बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये दूरी दिए गए उसमें 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी है ना। अब तीसरा बिंदु है दिशा, और दिशा के बारे में भी मैंने पहले भी बताया है कि मानचित्र में ऊपर की ओर कौन दिशा होती है, उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, बाएं हाथ की ओर पूर्व और दाहिने हाथ की ओर पश्चिम। ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। यह 4 क्या है, मानचित्र की 4 प्रमुख दिशाएं हैं। सर की ओर ऊपर, पैर की ओर सर की ओर उत्तर, पैर की ओर दक्षिण, बाएं हाथ की ओर पूरब और दाहिने हाथ की ओर पश्चिम। ये मानचित्र में 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इनको हम 4 प्रधान बिंदु भी कहते हैं। दिक मतलब दिशा होता है, दिग बिंदु इसको कहते हैं। क्या कहलाती है, 4 प्रधान दिग बिंदु, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन इन चारों के बीच भी
पश्चिम। ये 4 प्रमुख दिशाएं यानी 4 प्रमुख दिग्बिंदु, 4 प्रधान दिग्बिंदुओं के बीच 4 मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं। 4 प्रमुख उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 मुख्य दिशाओं के बीच 4 मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं जो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम कहलाती है। तो ये हो गई दिशाएं। मानचित्र पर दिशाओं को कैसे जानते हैं? तो मानचित्र पर दिशाओं को आप बढ़िया अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी मानचित्र के ये प्रमुख घटक में दिशाएं हैं। तीसरा पॉइंट हुआ। अब चौथा पॉइंट है प्रतीक या रूढ़ चिन्ह। प्रतीक या रूढ़ चिन्ह। प्यारे भैया बहन, अब मानचित्र तो पहले ही मैंने बताया कि छोटे जगह पे बनाया जाता है, छोटे पेपर पर, छोटा पैमाना बड़ा, एक छोटी माप लेकर उसको उसी अनुपात में 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर इस अनुपात में बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये प्रतीक चिन्ह क्या है। मान लीजिए कि छोटे से मानचित्र पर जितनी सारी जानकारियां हैं उन सबको प्रदर्शित कर पाना काफी कठिन होता है। मान लीजिए किशनगंज जिले का मानचित्र, छोटा सा मैप है आपके पास। अब यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन भी दिखाना है, डाकघर भी दिखाना है। रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस चौकी, मंदिर, मस्जिद, कोई नदी, नहर, सड़कें, कच्ची पक्की सड़कें, डाक बंगला, सब कुछ दिखाना है। तो उतना बड़ा बड़ा चित्र बनाने में हम उस छोटे से जगह पर सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सीमित जगह है, क्योंकि मानचित्र के लिए वो पेपर तो सीमित है, उसमें सारी जानकारियां नहीं दी जा सकती हैं। इसके लिए कुछ ऐसे चिन्ह सारे मानचित्र बनाने वाले सारे विद्वानों ने मिलकर पूरे विश्व में कुछ ऐसे चिन्हों का और प्रतीकों को मान्य किया है, मान्यता दी है कि वह विश्व का कोई भी जगह होगा, क्षेत्र होगा, वह मानचित्र वहां पर उसमें उन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे चिन्ह या प्रतीक चिन्ह, ऐसे चिन्ह जिनको अब मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, सबके लिए अलग अलग कोई चिन्ह, सिंबल बनाया गया है, दिखाया आता है, संकेत। और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ या प्रतीक चिन्ह कहते हैं। रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह कहते हैं। अभी कुछ प्रतीक चिन्हों को जो सामान्यतया हर एक मानचित्र में दिखाया जाता है, इसको हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रतीक चिन्हों को मैंने बनाया है। नदी या धारा ऐसे इस चिन्ह से दिखाया जाता है, इस तरह के चिन्ह से। पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन, PS। मंदिर इस तरह का चिन्ह, मस्जिद इस तरह के चिन्ह, पुल अगर है तो इसको इस तरह दिखाया जाता है, यह पुल का है। डाकघर, पोस्ट ऑफिस, PO, घास का मैदान, इस तरह के चिन्ह। और वन यानी मानचित्र पर, एक बार मैं फिर इसको दोहराती हूँ कि किसी भी मानचित्र के छोटे सीमित जगह में अधिकाधिक सूचनाएं और विवरण दिए जा सकें, इसके लिए मानचित्र बनाने वाले विद्वानों ने कुछ चिन्हों या प्रतीकों का उपयोग किया है, जो प्रतीक चिन्ह या रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। और ये प्रतीक चिन्ह पूरे विश्व भर में एक जैसे स्वीकार्य हैं। अब जल स्रोत के लिए कैसा दिया जाता है? नीला रंग। घास का मैदान अगर दिखाना है तो ग्रीन का हरा रंग। पहाड़ों के लिए भूरा रंग। यह सब जगह एक समान रूप से मान्य है, ठीक ना।
अब हम लोग थोड़ा सा और एक दो छोटे छोटे शब्द हैं उनको पढ़ेंगे। मेघा चित्र, माप चित्र, पैमाना और खाका, इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, फिर अगला पाठ पढ़ेंगे। तो रेखा चित्र क्या है? यह रेखा चित्र क्या है? मतलब रेखा चित्र सामान्य रूप से बनाया गया एक चित्र है, एक रेखा है, आरेख है, जो कि किसी पैमाना से, किसी नाप से नहीं बनाया जाता है, किसी पैमाने से, किसी नाप से नहीं बनाया जाता है, और इसमें किसी मार्ग, किसी जगह, कहीं जगह, किसी जगह का लोकेशन इत्यादि दिखाया जाता है। क्या कहलाता है? यह रेखा चित्र। रेखा चित्र जो होता है वह किसी पैमाने से नहीं बनाया जाता है। जैसे आप कहीं अनजान जगह पर गए और आपके पिताजी बता देते हैं कि ऐसे लाइन खींच के बता देते हैं कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन उतरोगे और यहाँ से एक सड़क इधर आएगी, यहाँ पर रेलवे स्टेशन उतर के यहाँ हॉस्पिटल रोड, यहाँ से तिरछा आगे यहाँ हॉस्पिटल होगा, ये हॉस्पिटल रोड आगे बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा गांधी चौक, गांधी चौक से एक रास्ता हॉस्पिटल रोड से एक चला जाएगा उधर चूड़ी पट्टी तरफ, एक गांधी चौक से ये सीधा रास्ता आएगा फल चौक। तो इस तरह से बिना पैमाने का कोई नाप नहीं रहता है, उस तरह बिना पैमाने से किसी स्थान विशेष को दिखाने के लिए अपनी स्मृति से बनाया गया जो खाका होता है, आरेख होता है, वही रेखा चित्र कहलाता है। दूसरा हुआ मानचित्र। मैंने पढ़ा था मानचित्र, अब यहाँ है माप चित्र। तो किसी छोटे क्षेत्र का विस्तृत वर्णन, छोटा क्षेत्र छोटा, वर्णन बहुत ज्यादा उसका करना है, तो किसी छोटे क्षेत्र का विस्तृत वर्णन सहित मानचित्र जिसमें एक बड़ा पैमाना का प्रयोग किया जाता है, माप चित्र कहलाता है। ठीक ना? आपको क्लास का बनाने का सकते हैं कि अपनी कक्षा का बनाइए, तो किधर विंडो रूम का बनाएंगे, विंडो यहाँ इस कक्षा की हर एक चीज का आप उसमें वर्णन करेंगे। इधर विंडो है, वो विंडो है, एक रो ये बेंच लगे हुए हैं, दूसरा रो भी है, तीसरा रो भी है, इधर स्मार्ट क्लास का बोर्ड लगा हुआ है, तो सारा कुछ हुआ माप चित्र कहलाता है, यानी इसमें बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु हमारा है ये क्या? पैमाना। पैमाना क्या है? लगातार मैं बोल रही हूँ कि पैमाने पर, पैमाने से सही पैमाने पर बनाया गया। तो पैमाना है किन्हीं दो स्थानों के बीच, किन्हीं दो स्थानों के बीच मानचित्र के द्वारा दिखाई गई दूरी, मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित दूरी, मानचित्र में उसको कितना दूर दिखा गया, और वह वास्तविकता में, वास्तविक में उन्हीं स्थानों पर, उन दो स्थानों का धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी क्या है, उसी के अनुपात को मानचित्र का पैमाना कहते हैं। ठीक ना? अब मानचित्र में यहाँ दिखा दिया दिल्ली और यहाँ दिखा दिया लखनऊ, इतना दूर, इतना थोड़े ही है कि इसके बीच भी जो दिखाया गया कि 1 सेंटीमीटर का 100 किलोमीटर दिखाया गया, और वास्तविक में सच में वो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी है वह, तो यहाँ जो पैमाना हम लिखे जितना सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, वह बिल्कुल सही है कि नहीं। यानी पैमाना मतलब हुआ किन्हीं दो स्थानों के बीच मानचित्र द्वारा प्रदर्शित दूरी और उन्हीं दोनों स्थानों की धरातल पर वास्तविक दूरी का जो अनुपात, वह मानचित्र का पैमाना कहलाता है। ठीक ना? अब एक लास्ट अंतिम बिंदु बच गया, खाका। यह खाका, तो खाका कहते हैं कि किसी छोटे क्षेत्र का वास्तविक नक्शा, खाका यानी छोटे क्षेत्र का वास्तविक नक्शा। छोटा ही क्षेत्र है, एक खेत का तो आपका प्लॉट है, पिताजी का कोई खेत है, उसका उस पूरे प्लॉट का नक्शा, अपने विद्यालय का नक्शा,
किसी छोटे क्षेत्र का वास्तविक नक्शा खाका कहलाता है, जिसमें अनेक छोटे विवरण भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसमें पैमाना अपेक्षाकृत कुछ बड़ा लिया जाता है। अरे बच्चों, आज आपका यह पाठ 4 मानचित्र समाप्त हम लोग करते हैं और अगली कक्षा में आपको इसके प्रश्नोत्तर लिखा दिए जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछेंगे। आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।